हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को एंड वेलकम बैक अगेन आवर चैनल आदि पराशक्ति हीलिंग 777। एंड आज हम रीडिंग करेंगे कि आप अपनी लाइफ में आपके सच्चे पार्टनर मन रियल जो पार्टनर है, जो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ पार्टनर है, जो आपके सोल के साथ जुड़े हुए हैं और जो आपका डिवाइन पार्टनर है, ट्रू पार्टनर है, ट्रू लव है, उनको आप अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सबके लिए है। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, आप किसी भी टाइम जोन से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, ये सभी के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग को आप देखोगे, किसी टाइम जोन से, किसी भी टाइम कभी भी आज देख लो, कुछ साल बाद देख लो, जब भी देख लो, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगा, रीडिंग तभी आपके लिए रेजोनेट हो जाएगा। और आपको न्यूट्रल होकर सुनना है क्योंकि जनरल रीडिंग है। एंड ज़बरदस्ती किसी चीज़ का अपने ऊपर फिट नहीं करानी। अगर आपको लग रही है मेरे साथ हो सिचुएशन में, पास्ट का भी बताऊंगी, अगर मैच हो रहा है तो फ्यूचर मैच हो जाएगा, तो आप उसी हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। रीडिंग का टॉपिक है, आप अगर लाइफ में अगर सिंगल हो, आप चाह रहे हो आपके लाइफ में आपका ट्रू पार्टनर आए, आपके डिवाइन पार्टनर आए, आप जिस सोल के साथ अपने सोल के साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील करोगे, ऐसे पार्टनर, तो वो रीडिंग आपके लिए है। फिर या फिर अगर आप कनेक्शन में भी है, अगर आप जिस कनेक्शन में है, या फिर अगर आप कोई मैरिज में भी है, या फिर जो कोई भी रिलेशनशिप में भी अगर है, वो अगर वो मैरिज या रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लगने लगे, आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं या बाहर आना चाहते हो उस टॉक्सिक मैरिज से, रिलेशनशिप से, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू जज, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करती, ये क्योंकि ये सबके लिए वेलकम है, स्पिरिचुअल चैनल है। सभी का अधिकार है कि अपने जीवन में खुश रहे। समझौता करने से अच्छा है खुश रहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे समझौते से रह रहे हो तो आप अच्छा है कि वहाँ से निकालिए और अपने डिवाइन पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। कैसे आप अट्रैक्ट, अगर आपके कुंडली में है, अगर अपने लाइफ में है ऐसे पार्टनर, तो आपके लाइफ में वो आके ही रहेगा। लेकिन हम रीडिंग इसलिए कर रहे कि थोड़ा वो जल्दी आ जाए, थोड़ा ऐसे कुछ आप क्या कर सकते उसके लिए, खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं, या फिर डिवाइन टाइमिंग को हम और भी करीब ला सके, ऐसा क्या करना है, इसके ऊपर हम ये रीडिंग को आज करेंगे। तो आप लोग इसे देखिए। और अगर आप ऐसा लगता है कि आपको कुछ सिचुएशन से बाहर आना है, कुछ मैरिज सिचुएशन, ऐसा रिलेशनशिप टॉक्सिक सिचुएशन, ऐसा अगर कुछ है आपके लाइफ में, तो आप इस रीडिंग को देखिए ऐसे सोच के कि आपकी लाइफ, आपके जो पार्टनर आने वाला वो कैसा होगा, मतलब आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी अगर जानते हो आपके पार्टनर को, या फिर आप जिसके साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हो, तो उनके लिए भी आप सोच के देख सकते हो कितना रेजोनेट होता है। या फिर आप ऑलरेडी लाइफ में हैं लेकिन आप सेपरेशन में, तो सेपरेशन कैसे जल्दी से जल्दी आप ख़त्म कर सकते हो, इसलिए वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, और आपके लव रीडिंग भी हम देखेंगे, क्या क्या करना चाहिए आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी हम कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ और इस बार भी मैं बात बोलती हूँ कि
अब ज़बरदस्ती किसी टॉक्सिक कनेक्शन को या फिर जहाँ पे रह के आपको टॉक्सिक फील हो रहा है, वहाँ पे आपको घुटन महसूस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से, या फिर 4 लोग क्या सोचेंगे, उनका काम ही है सोचना, इतना सब सोच के आप देख रहे हो, तो ऐसे मत कीजिए बिल्कुल भी। क्योंकि कहीं भी क्योंकि अगर आप खुद के लिए डिसीजन नहीं लेंगे तो भगवान आपके लिए कैसे लेंगे। आपको सबसे पहले खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे, भगवान ने सबको मुँह दिया है तो वो बोलेंगे, लेकिन आपको देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो मुझे अगर हम एक रिश्ते में बंध गए, ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिक है तो हम वही रिश्ते पे रह जाएंगे पूरी उम्र, ऐसा नहीं करना है आपको भी। वो कर्मा क्रिएट हो जाएगा, फिर आप वो इसको आप अगर किसी आप रिलेशनशिप में हो तो भी और वो आपको टॉक्सिक लग रहा है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से दिल से वो प्यार फील नहीं हो रहा है, तो और आपके जो जिसके साथ आप रह रहे हो वो आपको कई झगड़ा होता है, गाली गलौज हो रहा है, तनाव है दिल में, डिप्रेशन में हो, तो समझ लीजिए ये कार्मिक कनेक्शन है। तो ये आपको कभी सुकून चैन तो नहीं देगा। अगर आप मैरिज में भी हो तो ये कतई यूनिवर्स ने आपको नहीं भेजा, ये कर्मा का कनेक्शन है, तो कर्मा के लिए है। जिस दिन कर्मा हो जाएगा आप दोनों का लेन देन, वो खुद चले जाएगा या चली जाएगी, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो कोई टॉक्सिसिटी को यहाँ पे हम डिनोट अलाउ नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ सोल का कनेक्शन जिसको मतलब अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, अपने डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल पार्टनर अट्रैक्ट करना है, उनके लिए है। कोई भी ऐसा रैंडम कनेक्शन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम ऐसा नहीं है जो टॉक्सिक शादी में फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाहते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में मैं डिवाइन के भेजा हुआ ये कनेक्शन है, मैं खुश रहूँ, जिससे आप बहुत आपको तो पता है आप किससे सोल से प्यार करते हो, उनके लिए ये रीडिंग है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि रीडिंग कैसे देखना है। और जब मैं कार्ड शफल करूँगी एक और बार रीडिंग, तब स्किप नहीं करना है, तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। पहले की बात है कि स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा पूरा, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट मैसेज कई बार रहता है। अगर आप चाहते हो आप थोड़ा स्पीड में करके देख सकते हो वीडियो। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कैसे मिलेगा, मतलब आपको क्या करना चाहिए लाइफ में अभी। जो व्यूवर्स है मेरी रीडिंग देख रहे हैं, व्यूवर्स आप मुझे बताइए, जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स है, उनको अपने लाइफ में डिवाइन पार्टनर, सोल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके साथ उनका सोल का कनेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए लाइफ में, बताइए यूनिवर्स। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं इस समय, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस प्यारे प्यारे वॉचर्स जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्यारे प्यारे मेरे सोल सिस्टर ब्रदर्स देख रहे हैं, इसमें ओके क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। हे माँ काली मुझे बताइए। शायद आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपके डिवाइन पार्टनर ऑलरेडी एंटर करने वाले हैं या एंट्री कर लिया है, या फिर आप उन्हें जानते हो। ये किसी किसी के लिए चैनल मैसेज है, देखना किसके साथ रेजोनेट हुआ है, जिनसे आप बहुत ऑलरेडी पेयर करते हो या वो भी आपसे करते हैं, उनके लिए है, आपको पता है।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये रहे आपके कार्ड, आई होप आपको दिख रहा है, आपको। ये है आपके कार्ड, दिख रहा है, ओके, दिख रहा है आपको। सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड आए हैं ना, तो यहाँ पे हमारे जो कार्ड आए वो आए हैं, आप भी देख सकते हैं, माँ सीता के कार्ड आए। तो यहाँ और फिर आए हैं हमारा मूलाधार का कार्ड, फिर है हमारे वाता का कार्ड, फिर है हमारे लिए काफा का कार्ड, फिर धर्मा, फिर सरस्वती देवी, और फिर इंडियन आए संतोष। तो हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल प्रेयर भी करेंगे कि सही से आपको गाइडेंस मिले, आप अपनी लाइफ में रियल डिवाइन पार्टनर को परमानेंट लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए रीडिंग है। तो आप डिवाइन से प्रे करके रीडिंग सुनिएगा। तो यहाँ पे माता सीता, मतलब यहाँ पे माता सीता क्या थी, वो अपनी राम जी से, वो अपने मस्कुलिन्स बहुत प्यार करती थी, वो एक रियल फेमिनाइन एनर्जी में थी, ठीक है, वो एक डीएफ एनर्जी में थी। तो आपको भी सबसे पहले वो डीएफ एनर्जी में आना पड़ेगा। और डीएफ एनर्जी में आना मतलब क्या, आपके अंदर जो भी वो ईगो है, जो भी अहंकार है, जो भी गुस्सा है, एंगर है, जो भी जेलसी है, मतलब जो क्या, मतलब एक होता है ना डिवाइन फॉर्म में आने के लिए, यहाँ पे क्लियर आंसर है कि आप अपने डीएफ एनर्जी में आओगे, या फिर आप ऑलरेडी आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने डीएम को ही अट्रैक्ट करोगे। या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप कार्ड भी नहीं है, मतलब भगवान को भेजा हुआ आपके पार्टनर ही आएगा। और सबसे पहली बात मैं ये बोल देती हूँ, जो डिवाइन पार्टनर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मिले, पहले सब ठीक रहा उनके साथ, बाद में सब कुछ पहले तो आपको प्यार फील हुआ, वो भी प्यार वो रियली नहीं होता, वो कर्मों की वजह से आपको फील होता है, तो कर्म चुकाना होता है तो आपको प्यार फील कराया जाता है, फिर आप उनके लिए प्यार फील नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है। आपके डिवाइन पार्टनर कौन है, 100 परेशानियाँ हो, 1000 परेशानियाँ हो, आप दोनों दूर रहे, फिर भी आप उनको ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, आप दोनों एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते हो, जितना भी आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी जाके हाथ पार मार लो, कुछ भी कर लो, आप उनका अपने दिल से, आपके सोल से, क्योंकि आपका सोल का पार्टनर मतलब यूनिवर्स का दिया हुआ पार्टनर है, भगवान का भेजा हुआ पार्टनर है, लेकिन आप उनको भूल ही नहीं पाते हो। 1000 आपके सामने वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे कोई आ जाए, लेकिन आप फिर भी उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इनका कनेक्शन का
अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे कोई आके अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप सुन तो लोगे शायद, अगर आप हील नहीं हो तो आप दूसरे की बात सुनोगे। इसलिए यहाँ पे हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समाज तो रोकेंगे ही, क्योंकि डिवाइन पार्टनर को मिलने के लिए बहुत सारे कठिनाइयाँ बाधा आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मिलन हो गया दिखे ऐसा नहीं होता, बहुत कठिनाइयाँ होता है, बहुत माउंटेन होता है, माउंटेन को उभर कर जाना ऐसा होता है। फिर आप अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आप माँ सीता की अगर आप थोड़ा देखेंगे कहानी, वहाँ पे भी माँ जैसे सीता राम जी से मिलन के बाद भी उन लोगों के साथ सेपरेशन तो हुआ था, लेकिन सोल से वो कनेक्टेड थे। मैं वही बोल रही, यहाँ पे भी वही है, आप कनेक्टेड होंगे, लेकिन उन दोनों का मिलन होने में वक्त लगा। ऊपर जाके मिलन हुआ, नीचे मिलन हुआ, लेकिन टाइम हुआ, वो अलग स्टोरी है, लेकिन टाइम लगा। तो यहाँ पे भी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके अगर लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तब रिलेट करना, अगर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ होगा। तो आप जो पार्टनर है उनके साथ सबसे पहले आपकी मुलाकात तो होगी, बहुत अनकंडीशनल लव भी रहेगा आप दोनों के बीच में। फिर आप दोनों के अंदर, फिर आप दोनों की सेपरेट कर दिया जाएगा। फिर आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्स स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आप लोगों को मिलन होने से भी कोई नहीं रोक सकता, ज़रूर मिलन होगा, और इस धरती पे ही मिलन होगा आप दोनों का, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ के इस पथ पर आना पड़ेगा। शायद हो सकता है आप दोनों को मिलन होने के लिए आप दोनों को बहुत कष्ट करना पड़ रहा है, जिसको पता नहीं हो रहा है, तो सेपरेशन आएगा। फिर ऐसा लगेगा माउंटेन क्रॉस करने जैसा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे लाइफ में। ये घबराने की बात नहीं है, ये होते ही है स्पिरिचुअल कनेक्शन में। फिर आपके यूनिवर्स रास्ता दिखाएंगे, आप उस रास्ते से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये तो हो गया आप जिसको पता है। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद की ईगो डेथ करवाएंगे और माँ सीता के जैसा ही बनोगे, तो आपके रियल पार्टनर आपके लाइफ में ज़रूर आ जाएंगे। ये है, अगर आपके ऑलरेडी सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर से बातचीत बंद है, फिर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आपका यूनियन का बात भी जल्दी हो जाएंगे। तो आपको वैसे बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा, अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको भगवान के साथ और भी अच्छे से जुड़ना पड़ेगा। जो भी बात है अपने दिल की भगवान से बोलो। अगर आपकी बात लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर आपके बात सोसाइटी नहीं समझ रहे हैं, तो आप भगवान को जाके बोलो, मंदिर में जाओ, जाके बोलो। अगर आपके पास घर में बोलो, या फिर फ़ोन पे भगवान की फ़ोटो लगा के बोलो, कुछ भी करके बोलो, लेकिन भगवान को सरेंडर करो पूरी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को अपने मूलाधारा चक्र, ये चक्र की सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ, आप देख लेना, वहाँ सब चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। और चक्र मेडिटेशन जो है अपने गुरु के साथ करना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने एनर्जी से क्रिएट किया हुआ वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने गाइड किया है आपको कैसे आपके चक्र मेडिटेशन करना है। और भी कुछ अपलोड करना बाकी है, मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, आप ज़रूर कीजिएगा। एंड ये है मूलाधारा चक्र। आपको अपने रूट चक्र हील करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई फोर्स नहीं है, तो आप चैनल पे जाके देखिएगा। रूट चक्र मेडिटेशन है, वो जाके आप कीजिएगा। रूट चक्र हील करने के लिए मेडिटेशन तो है, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। आपके अपने फाइनेंस के ऊपर,
आपके सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, आप अपनी इंडिपेंडेंसी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है मतलब आप इंडिपेंडेंट हो ऐसा नहीं। अगर आप खुद के डिसीजन खुद ले रहे हो वहाँ से और आप अपने डिसीजन में अड़े हुए हो, ऐसा नहीं है कि आप एक डिसीजन ले रहे हो, कोई और आके कुछ बोल रहा है, आप वो भी मान रहे हो और आपके डिसीजन जो आपने लिया था वो साइड कर रहे हो, वो आप इनबैलेंस कर रहे हो अपने चक्रस को, तो आपकी यूनियन में डिलेनेस आएगा। तो वो मत कीजिए। अगर आपने खुद आप अपने भगवान को बोले फिर आप कुछ डिसीजन लीजिए। अगर आप वो डिसीजन ले रहे तो समझ लेना भगवान आपको मदद कर रहे हैं। आप अपने चक्रस को हील कीजिए, डरिए मत। भगवान बोल रहे वो डरिए मत, जो है बोल्डली स्टेप लेके आगे बढ़िए, बोल्ड स्टेप लीजिए, डरिए मत, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि इन द बैक भगवान आपके साथ है। तो यहाँ पे जो है वाता और काका जो है उससे हो सकते हैं रिलेट कर पाऊँगे। राशिक तामसिक जो कर्ण होते हैं, आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी में आपका नॉलेज बढ़ाना चाहते हो विश्वास से, तो उसमें आप देखोगे कि रजगुण, तपगुण, वातागुण, काफागुण ऐसा है, तो वो गुण के अंदर होता है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर काफा वाता के हो सकते हैं गुण, या फिर आपकी एनर्जी ऐसा है, अगर आप वो भी नहीं है चार्ट के अंदर, तो काफा वाता के अंदर आप दोनों के गुण हो सकते हैं। मतलब अर्थ वाटर, मुझे ऐसा लगा अर्थ वाटर और सन, सॉरी मेरे सन बोला शायद, सन सन कुछ रिचुअल हो सकते हैं आपके, शायद सन से रिलेटेड आप सन को मानते हो बहुत, सूर्य देव को पूजा करते हो ऐसा कुछ है, या फिर जल चढ़ाना चाहिए आपको रोज़, ठीक है। मुझे ऐसा लगा ज़ोडिएक साइन जो है मैं बता देती हूँ, अर्थ साइन के ऊपर, वाटर साइन के ऊपर और फायर साइन से आप रिलेट कर पाऊँगी, या फिर आपके चार्ट में है ज़्यादा, उन इन्फ्लुएंस में आप ज़्यादा हो। आप यहाँ पे है धरना, मतलब आप यहाँ पे भगवान बोल रहे देखिए आपके इमोशन से स्विच हो रहा है, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, कुछ टाइम से आप दुखी फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ अपने लाइफ में हो नहीं रहा है, मैं दूसरों की बात को ही सुन रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको बहुत इमोशंस फील हो रही है, या फिर ये आपके पार्टनर का भी एनर्जी है सेम, वही वो फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, शायद आपको उनका नाम दिख रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको उनके साथ टेलीपैथी हो रहा है, उनका आप याद कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो वो आपको फील हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने दिल की बात सुनो, बाहर तो लोग बोलेंगे ही, आपको माइंड को फॉगी करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन आपको अपने सोल के अंदर सुनना है बात, आपके सोल में सारे आंसर है जो आपको चाहिए, और इसके लिए आप माँ सरस्वती से प्रे कर सकते हो, करना चाहिए आपको। माँ सरस्वती आपके साथ है, मदद करेंगे आपको, स्पिरिचुअलिटी में और भी नॉलेज गेन करना है, माँ उसमें मदद करेंगे आपको। और सबसे पहले जो कार्ड आए हैं वो है संतोष, मतलब आप अगर ऐसे सब कुछ मैंने जो बोला वो फॉलो करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मोक्ष मिल गया, मतलब आप अपने सोल जर्नी में इतना आगे बढ़ेंगे कि आपको सिर्फ भगवान, जो आप स्पिरिचुअलिटी अगर नहीं समझ पा रहे तो स्पिरिचुअलिटी आपको इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए, और आप भगवान इतने करीब से महसूस करेंगे, भगवान हमारे करीब भी है लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर पाते, हमारे अवेयरनेस ही इतनी नहीं बड़ी होती, लेकिन आप अगर इतने कम करेंगे और फिर देखना भगवान को महसूस करेंगे अपने साथ, अपने पास, आपको अंदर से मोक्ष मुक्ति फील होगी, जब आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि भगवान सब है और मैं खुश हूँ, और मैं अपनी डिसीजन भी ले रही हूँ, उसमें कुछ रेजिस्टेंस बाधाएं नहीं आ रही, अगर आ भी रहा है तो मैं भगवान को सरेंडर करती हूँ और मैं खुश हूँ, और मुझे अपनी लाइफ में किसी और के साथ
डिपेंडिंग नहीं करना, सिर्फ आपने डिवाइन पार्टनर ही चाहिए, टॉक्सिसिटी में फंसना ही नहीं है आपको। वो ये है, ऐसा नहीं कि आपको कोई आके बोल रहे कि यही लाइफ है, एक बार हो गया तो उसी में रहो, ऐसा नहीं। आपको एक पंख मिलेगा अपने लाइफ में उड़ने के लिए, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हो, वहाँ सबको बाहर जाना है, लोग आपको मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल बेचारे नहीं है। आप अगर आपके सोल के पार्टनर के हिस्से हो तो हो सकता है कार्मिक का पार्टनर कोई और है, आप बाहर रह के उनके आने की जगह को बंद कर रहे हो, तो आप उनको छोड़िए, उनके भी पार्टनर को आने दीजिए। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उनको छोड़िए, आप अपने रियल पार्टनर की तरह अट्रैक्ट होइए। ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ वाइस वर्सा हो सकता है, मैं आप लोगों की एनर्जी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, या फिर आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनकी बात मैं कर रही हूँ। थोड़ा वो हिसाब से देख लीजिएगा आप। तो हो सकता है इस वीडियो को सुनते सुनते आपके पार्टनर के नेम इनिशियल दिख रहा है, या फिर नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, उनके कुछ भी उनके रिलेटेड टाइम सिटी कुछ भी दिख रहा है उनके रिलेटेड, या ऐसे सॉन्ग सुनने को मिला जो आप लोगों ने कभी शेयर किया था, या फिर ऐसे सॉन्ग जिनके नीचे आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ साइन सिम्बॉल सिम्टम्स डेट ऑफ बर्थ नेम कुछ भी मिला है, तो आप उनको सुन के इमोशनल हो रहे हैं, तो समझ लेना आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी सोल टू सोल कनेक्टेड है, और आप दोनों मिलकर मोक्ष भी प्राप्त करोगे, आप दोनों मिलकर पर्पस भी करोगे, आप दोनों मिलकर एक नया दुनिया भी स्टार्ट करेंगे। तो आप दोनों ये तैयार करेंगे ये जो नई दुनिया है, तो आपको इसमें बहुत मोक्ष शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। आपके पार्टनर या फिर आपके अंदर जो वो डर है, वो फियर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो आप जैसे इस पार्टनर के सामने आओगे, एक मतलब आप दोनों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी। अगर आप टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आओगे तो देखना अपने अंदर आपको एक शांति महसूस होगी, जो पीस आप इतने टाइम से सालों से खोज रहे थे वो आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स यही बोल रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है खुद के लिए सबसे पहले स्टैंड लेना। मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, किसी और की बातों में मत फंसे रहे कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या है कहा। लोगों को काम ही है कहना, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं ये बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कनेक्शन में लोग बहुत बाधाएं देते हैं, लोग बहुत टॉक्सिसिटी भी करते हैं, क्योंकि ये भी कई उन लोगों को भी गलती नहीं है, ऐसे पैटर्न बना हुआ था, क्योंकि 3D में एक साथ आने के लिए बहुत रेजिस्टेंस होना पड़ता है, ऐसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस से गुज़रना पड़ता है। तो वो सारे रेजिस्टेंस को आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा अगर आप ऐसे लाइफ चाहते हो। और अगर आप चाहते नहीं में अपने टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपको अपने तरीके से समझाएंगे। तो आप या अभी आपके ऊपर डिसीजन है आपको क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, अपने लिए डिवाइन को कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर टॉक्सिसिटी में फंसे रहना है, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। बट मेरा यहाँ पे गाइडेंस देना था, जो कार्ड में आया मैंने वही बोला है, आपके सामने मैंने शफल किया है। तो किसी को अगर ट्रिगर हुआ है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन यही सच है। तो चलिए हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनके सोल के पार्टनर। शायद आपके यहाँ से कुछ मैसेज आ जाए, आपको पता चल जाए। इतनी टाइम तक आपको शायद चल गया हो पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता चल जाए कि कौन है आपका पार्टनर। अगर पता है तो नहीं पता है तो ऐसा होगा। तो जो मेरे व्यूअर्स है उनके पार्टनर के बारे में कुछ बताइए। वाह, ठीक है।
देखिए हम कार्ड हमारे पास आ गए हैं। मैनिफेस्टेशन, कमिटमेंट, एबंडेंस, क्यूरोसिटी। मैं एक कार्ड दिखा देती हूँ। मैनिफेस्टेशन, कमिटमेंट, एबंडेंस, ल्यूमिनिसिटी। तो सबसे पहले मुझे ये समझ आ रहा है आपके जो पार्टनर है शायद सबसे पहले तो उनको ये आपके अंदर भी हो सकता है, देख लीजिएगा वाइस वर्सा एनर्जी। तो उनके अंदर हो सकता है कि कमिटमेंट की फियर रहेगा। पहले आपसे प्यार तो करेंगे, सोल कनेक्शन होने के बावजूद भी उनके अंदर कमिटमेंट की फियर रहेगी या फिर रहेगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि इतना प्यार है हम लोगों से, कमिटमेंट क्यों नहीं दे। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों को ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है और बहुत कुछ लेसन लर्न करना है, जैसे इस रीडिंग में आया था। तो वो जब तक आप नहीं कर लेते तो उसके लिए उनका कमिटमेंट फिर आएगा। आप दोनों को ही खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी वे में खुद को हील करना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर पिन किया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे कमिटमेंट के फियर था या फिर अभी आप दोनों ने बहुत काम किया है, दोनों का लेसन लर्न हो गया है। मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी के लिए हो गया है तो वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। ठीक है, और अगर आप न्यू पर्सन मतलब अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में जो आ रहे कमिटमेंट लेके आ रहे, लेकिन पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पहले काम कर रहे हो तो हो सकता है जो बहुत लंबा काम मतलब थोड़ा शॉर्ट हो जाए, वो काम करेंगे तब। फिर आपके है मैनिफेस्टेशन। तो आप भगवान से हो सकता है कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो उनके लिए, आप दोनों के लिए बहुत टाइम से। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो भी किए हो, मैनिफेस्ट किए हो। आप हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर दोनों ही अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली भी आप मैनिफेस्ट करते हो। और आपकी लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंटर करने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो अबंडेंस का प्रॉब्लम है या फिर आपके पास अगर अबंडेंस है भी तो वहाँ से भी आपको सुकून नहीं मिला। आपको लगा ये करूँ वो करूँ, यहाँ पे चला जाऊँ तो मुझे सुकून मिलेगा, वहाँ पे चला जाऊँ मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून तो मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपका अबंडेंस मिलेगा, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा। ल्यूमिनिसिटी, आपको भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने खुद के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपने खुद के ऊपर काम कीजिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। कई बार बहुत टाइम हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर हम भगवान के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं और आपको पता है कि वही इंसान है वो जो कि मुझे चाहिए, तो आप सरेंडर कीजिए, मिरेकल तभी होता है। तो ये है मतलब भगवान बोले आपको वो स्पिरिचुअल, यहाँ पे ल्यूमिनिसिटी और वो माता सीता की कार्ड आए थे, तो सेम रीडिंग यहाँ पे निकल के आए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको वही एक प्योर फेमिनिन एनर्जी में आना पड़ेगा। तो यही है रीडिंग। तो हम इसके बाद और भी थोड़ा देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नो रीडिंग थोड़ा लंबा हो गया है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा शॉर्ट रीडिंग डालूँ। कई लोग मुझे बोल रहे थे, और जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ रहे थे, मैंने 2 दिन पहले जो रीडिंग, शायद मैंने आज कोई रीडिंग अपलोड की है, तो वो जो जाकर आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, शायद आपको कुछ मैसेज मिल जाए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में नंबर पिन कर दिया है। सब मुझे पूछ रहे थे कि कैसे कांटेक्ट करना है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक।
कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है तभी आप करेंगे कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सच है वही बताया जाता है। तो चलिए, यूनिवर्स को क्या मैसेज है, यूनिवर्स को क्या मैसेज है, यूनिवर्स को क्या मैसेज है, यूनिवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स को क्या मैसेज। ठीक है, हमारे पास कार्ड आ गए हैं। प्लेफुलनेस, शायद आपके जीवन में थोड़ा आनंद लेके आइए। थोड़ा प्लेफुलनेस मतलब कि सबके पास चले जाना नहीं है, मतलब खुद को टाइम दीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी सोल मुझे क्या कहना चाहिए। थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो आपको हीलिंग करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, माइंड हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग। जो ऐसे जो अगर हीलिंग, अगर आप हीलर्स को जानते हो, जो ऐसा नहीं है सीख के आए हैं, जो जिसके पास डिवाइन पावर होते हैं, ऐसा अगर कुछ हीलर्स को आप जानते हो, मेडिटेशन कराते हैं, उनके पास जाकर हीलिंग लीजिए, प्राइवेट हीलिंग लीजिए, पर्सनल हीलिंग लीजिए। नथिंगनेस, तो आपके पार्टनर की शायद ये मैसेज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, और भगवान ये बोल रहे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर आप अभी सेपरेशन में, ऐसा नहीं है कि आप नथिंग हो, आप खुद के अंदर अपने पार्टनर को महसूस कर सकते हैं। ये एक ट्रिप है, मैं बता रही हूँ। अगर आपको आपके पार्टनर को फील करना है हमेशा वो क्या कर रहे हैं, वो चेकआउट करने से अच्छा है आप थोड़ी देर शांत बैठिए, आंखें बंद करके अपने पार्टनर के फ़ोटो को या फिर उनकी इमेज को अपने सामने लेके आइए, आंखें बंद करके। फिर उनको पूछिए अपने दिल की बात, अपने दिल की बात बोलिए, इमेजिन कीजिए, देखिए आपको उनका रिएक्शन देखने को मिलेगा, आपको आंखें दिखेंगी, आंखों में सारे आंसर छुपे होते हैं। ऐसे आप कर सकते, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। हो सकता है आपके साथ इनका, आप दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कुछ भी है, मतलब यहाँ पे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप उनसे जानते हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुआ है प्यार का, अनकंडीशनल लव का। आपके जो गार्जियन एंजल है, आप गार्जियन एंजल क्या है, कौन है, इसके लिए भी मैंने आप ऑलरेडी चैनल पे मेडिटेशन बना के रखा है। अगर वो आपको जानना है तो आप चैनल पे जाके कर सकते हो। आपके गार्जियन एंजल्स बोल रहे हैं, आपके साथ आपके गार्जियन एंजल है, कोई भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके गार्जियन एंजल को बोले, वो आपको मदद करेंगे। क्योंकि एंजल जो होता है भगवान के दूत होता है। अगर भगवान के पास अगर बात अगर नहीं पहुंच पा रहे तो वो दूध जल्दी से जल्दी पहुंचा, भगवान के पास बात पहुंचते हैं लेकिन दूध बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए आपको अगर गार्जियन एंजल मेडिटेशन है करना है तो आप चैनल से जाके कर सकते हैं। आप अपने कॉन्शियसनेस में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कॉन्शियसली आपको आप चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो। फिर है हार्मोनी स्टेप, तो वही है, अगर आपको अपने जीवन में हार्मोनी चाहिए तो, या फिर आपके पार्टनर को चाहिए तो उनको भी और आपको भी स्ट्रेंथ और स्टेप लेना ही पड़ेगा टॉक्सिसिटी से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी फैले हुए है आपके आसपास, आप बाहर निकलना चाहते हो, नहीं निकल पड़े। ऐसा खुद के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, या आप खुद को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं। क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका दे रही है, आप स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेप बढ़े, आगे बढ़िए। ठीक है, तो यही था आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आया और रिलेट भी कर पाए। अगर कर पाए तो मुझे बहुत खुशी है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। और सबसे पहले आपसे सॉरी, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। जो कार्ड में आया, जो मैंने एनर्जी पिक किया, मैंने बोला है, अगर किसी को ट्रिगर फील हुआ तो सॉरी। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय।
पर्सनल रीडिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, नेम रीडिंग, कुछ भी चाहिए आप मुझे नेम करेक्शन रीडिंग, बातचत कुंडली रीडिंग, कुंडली मिलन रीडिंग, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया हुआ है और वीडियो के ऊपर भी टैग कर दूँगी, आपको दिख जाएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए कंसल्टेशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।